जय श्री कृष्ण मित्रों। नो योर डिजीज के इस अंक में मैं राकेश के वाचस्पति आपका स्वागत करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा कि तनाव की वजह से बड़े तनाव में रहते थे, उनका हार्ट फेल हो गया, उनका लीवर फेल हो गया या किडनी की समस्या हो गई। आइए जानते हैं इसका नॉर्मल कारण क्या है, कैसे तनाव आपकी किडनी, लीवर या हार्ट को असर करता है। तो अगर आप किसी भी समस्या की में आप रिएक्टिव हैं या आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, जिनको लोग कहते हैं कि आप तुरंत जवाब देते हैं, तुरंत प्रत्युत्तर देते हैं, तो आपको वो समस्या हार्ट की तरफ ले जाएगी। और अगर आपने कुछ बातें रिएक्ट की और कुछ मजबूरीवश आपने रिएक्ट नहीं की, वो आपके अंदर रह गई, वो किडनी तक समस्या जाती है। और आमतौर पर जैसे महिलाएं हैं वो जवाब नहीं देती, या जो लोग भी उस कैटेगरी में हैं जवाब नहीं देते, उनको वो समस्या धीरे धीरे लीवर की तरफ जाती है और वो डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो लीवर के पेशेंट हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, ओवर रिएक्टिव या रिएक्टिव होने पे आप हार्ट की समस्या से ग्रसित होते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन या किसी ऐसी समस्या के शिकार हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होने की समस्या की संभावना ज़्यादा है। जबकि अगर आप ओवर रिएक्टिव नहीं है, आप कुछ बातें फ्रस्ट्रेटेड टाइप से कुछ बातें सुनते हैं, कुछ बर्दाश्त करते हैं और फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो किडनी पे जाने की समस्या ज़्यादा होती है उस तनाव की। और कहीं आप डिप्रेस हैं और सारी समस्याओं को जज्ब करते जा रहे हैं, समस्याओं को अपने अंदर कहीं भी ख़त्म करने का, उसको विलीन करने का किसी भी तरह से आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको लीवर को डैमेज करेगी, 100% डैमेज करेगी। इसीलिए आप लीवर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। जितना अल्कोहल नुकसान करती है लीवर के लिए, उतना ही आज की डेट में डिप्रेशन नुकसान करता है। और आप डिप्रेशन पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जो लीवर के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल कितना हाई हो जाता है। आप तनाव में रहते हैं तो शुगर लेवल बढ़ जाता है, किडनी की भी पोजीशन गड़बड़ होने लगती है। लेकिन लीवर आपका गड़बड़ है, ये आपको बहुत बार नॉर्मल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में पता नहीं चलेगा। आपको उसके लिए अल्ट्रासाउंड लोअर एब्डोमेन का कराना होगा। आपको लीवर की ओरिजिनल स्टेटस, ओरिजिनल पोजीशन समझनी होगी कि लीवर किस कंडीशन में, किस स्टेज में है। वो आपके लीवर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेगा, क्योंकि अगर आपका 20% भी लीवर काम कर रहा है तो वो भी पूरी क्षमता से अगर काम करेगा तो आपको जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है वो नॉर्मल आएगी। जी हाँ, तो आप किसी समस्या को रिएक्टिव होइए। अब इससे बचने की अगर आप तरीके को पूछेंगे तो आप अगर कहीं, जो हमारे यहाँ आयुर्वेद में, आयुर्वेद का मतलब होता है आयु बढ़ाने का विज्ञान। उसमें सारी चीज़ें हैं, औषधियाँ हैं, इसके साथ आपको जितनी भी तरह के परहेज जिसको कहते हैं आप, संयम बताए गए हैं, वो ज़रूरी हैं। उसके साथ आपको ज्योतिष, वास्तु, ये सब आयुर्वेद का पार्ट है। जिससे भी आयु बढ़ सकती है, सब कुछ आयुर्वेद का पार्ट है। आयुर्वेद एक इसीलिए 5वां वेद कहा गया है, क्योंकि उससे आयु कैसे बढ़ सकती है मनुष्य की, उसमें हर तरह के उपचार लिखे गए हैं। तो आप प्राणायाम करिए, एक्टिव मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन ध्यान बैठ के आंख बंद करके मत करिए, क्योंकि अगर आप तनाव, डिप्रेशन में हो तो अंदर जाएगा। वो उतना ही नुकसानदायक है जितना कि एक कीचड़ से सने हुए वस्त्र को पहनकर अपने बेडरूम तक चले जाएं आप, तो पूरा बेडरूम गंदा हो जाएगा। बहुत गहराई से आपको घर साफ करना पड़ेगा। इसलिए जब बहुत डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो आप एक्टिव मेडिटेशन करें, ना कि मेडिटेशन ध्यान आंख बंद करके करें। अन्यथा आपको लाभ की बजाय भयंकर डिप्रेशन की संभावना होने की संभावना ज़्यादा है। तो अगर इससे संबंधित कोई
आपका सवाल है तो हमें ज़रूर बताएं। और आप हाइपर एक्टिव, हाइपर रिएक्टिव, हाइपर टेंशन में मत रहिए, फ्रस्ट्रेशन में मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए। सबके लिए उचित है, सबके लिए भगवान ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। जो एनर्जी है, जो सोल है, सबके लिए एक पाथ बनाया है, उस पाथ से ही वो समस्या का हल होगा। तो ज़रूर उस पर ध्यान दें। तब तक के लिए हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। अगर कोई ऐसे सवाल है, ऐसी कोई समस्या हो तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहिए। जय श्री कृष्ण।